तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को करने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी चैप्टर नंबर 3 की एक्सपेंशन की। ऑलरेडी हम क्या कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, एक्सपेंड कर रहे थे चीजों को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करने वाले हैं सिंपली। ठीक है, वहां पे एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लोज करने वाले हैं। ये कहानी रहेगी आपके पास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का सिंपल मीनिंग आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक अगर मेरे पास 20 है, ठीक है, 20 है अगर हमारे पास, और अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको पता ही है, अगर फैक्टर्स निकालते 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में और 5 टाइम्स में, आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 × 5, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2⁻2 × 5। ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। तो ये हो गया एक नॉर्मल से नंबर का कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं नॉर्मली। बट जब हम फैक्टराइजेशन की बात यहाँ पे जो करने वाले हैं वो नंबर्स की नहीं होंगे, नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स का होने वाला है, एक एक्सप्रेशन का होने वाला है। बात समझ में आती है? डन है? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके पास कुछ भी मिल सकता है, लाइक 9x प्लस का लेट से 6y, कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास एक छोटा सा क्या आपके पास एक्सप्रेशन है। अब मेरे को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है उस चीज को समझिएगा। अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो आपके पास होता है रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जी हाँ, अभी तक जो आप मल्टीप्लीकेशन करते थे, मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना देते थे, राइट। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्लस माइनस में टर्म्स होंगे, उनको हम फैक्टराइज करके और मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जी हाँ, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये टर्म है मेरे पास, अब इन दोनों में मुझे ऐसा कुछ करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का बेसिकली दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला तो आपके पास कॉमन लेना है और जनरली कॉमन ही लेना है। ठीक है, बाद में एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आता है ग्रुपिंग करके कॉमन लेना, वो अभी समझ में आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपल आपको समझना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या लेने का मतलब, देखिए आपके पास यहाँ पे दो टर्म है, टर्म 1 टर्म 2। इन दोनों टर्म में से आपको करना क्या है, देखना है कौन सा ऐसा नंबर है या फिर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। अच्छा, नंबर देखने का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसमें 9 है, इसमें 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब यहाँ पे होने वाला है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आप इन दोनों नंबर को कैंसिल आउट कर सके, डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो 3 वो ऐसा नंबर है जिसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको 3 बाहर रखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x। बीच में प्लस है, क्या लगा देना, आपको प्लस लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये y है तो आपके पास ऐसे ही y रहने वाला है। क्या बात समझ में आती है? इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यह आ जाएगा 9x² प्लस में 6xy। लेट से मैंने ऐसा लिख दिया। आप समझिएगा, इसमें 3 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, नंबर मैंने देख लिया 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों। मैक्सिमम नंबर यही देखना है कि मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला नंबर कौन सा हो सकता है जिससे दोनों कट जाए। तो मैंने वो 3 चूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब दोनों में वेरिएबल भी आपको चेकआउट करना है कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो x है यहाँ पे, एक सिंगल x जो है मैक्सिमम बाहर आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। x की पावर का आप 2 लेते हैं तो इसके पास x की पावर 2 नहीं है, तो वेरिएबल की पावर देखना मिनिमम वाला बाहर लेना। तो x हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और x की पावर 2 है तो x से हम डिवाइड करेंगे तो ओनली x बचेगा। जी हाँ, आपको हमेशा यही करना है। नहीं पता कुछ भी तो जो भी आपने बाहर लिया है ना, उसी से आपको क्या करना है, इस अंदर के टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। समझ में आती बात? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये, तो 3x बच जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3x बच गया, बीच में प्लस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये आपके पास y बच जाएगा। जी हाँ, x बाहर चला गया और 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 2 टाइम्स में। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, और यही इसको कहेंगे, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस यही आपके पास। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया, एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन दिया था मैंने, उसको आपने 3 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में आपने क्या लिख दिया, इसको 3x प्लस का 2y। तो इसको ये और ये तीनों को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं इनको हम, फैक्टर्स कहते हैं। बताइए समझ में आ गई बात? डन है।
अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। ये जो टॉपिक है इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से यही है आपके पास। दूसरा आपके पास एक ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, वो जो अभी हम साथ साथ में समझ लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मेन चीज़ आपके पास यही है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट में आ गया। अब क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट उतना नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो भी हमारे पास है गिवन, उसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और एक ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 उठाया जिसमें फर्स्ट पार्ट है 9x की स्क्वायर प्लस का 12xy। मैंने सेकेंड पार्ट उठाया 36x का क्यूब y माइनस का 60 x स्क्वायर y और z, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड पार्ट उठाया, वो मुझे पता चला कि 2a प्लस का x प्लस वाई और साथ में माइनस का 3b ब्रैकेट में x प्लस वाई है। फिर हमारे पास फोर्थ पार्ट भी है 8 ब्रैकेट में 3a माइनस का 2b का होल स्क्वायर, साथ में माइनस का 10 टाइम्स में 3a माइनस का 2b। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 के, तो समझिएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, कौन सा ऐसे नंबर है जिससे दोनों कटेंगे, नंबर कौन सा नंबर देख लिए, वो आपके पास 3 है, और दोनों में क्या है x है। समझ में आगे बात, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कैसे डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। इसको डिवाइड करना है तो प्लस में ये 4 टाइम्स में x भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा। तो ये आपके पास इसी के फैक्टर्स हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे चेकआउट कीजिए, दोनों किससे कट जाएंगे, 12। मैक्सिमम नंबर देखना है, कॉन्स्टेंट के टर्म में मैक्सिमम देखना है और वेरिएबल के टर्म में मिनिमम पावर देखनी है, मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म देखना है, ठीक है। चलिए 36, तो इसको मैं 12 ले लेता हूँ, है ना। तो यह आ जाएगा 12 कौन हो गया कॉमन, और एक आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। देखिए एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2, तो आपको एक्स की पावर 2 कॉमन निकालना है, मिनिमम पावर वाले, ठीक है। और कॉन्स्टेंट के टर्म में मैक्सिमम कौन सा ऐसा नंबर है जिससे वो डिवाइड हो जाएंगे। साथ में एक वाई दोनों है तो वो भी ले सकता हूँ, जेड नहीं लेना क्योंकि एक में एक में नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स बचा और वाई चला गया, बीच में माइनस। यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, एक्स स्क्वायर गया, वाई भी गया, तो सिर्फ जेड बचा। तो ये हो गया आपके पास इसका फैक्टर्स। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए इन दोनों में देखिए, आपको इसको एक टर्म समझना है, इस वाले को एक टर्म। ऑफकोर्स प्लस एंड माइनस ही क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो मिनिमम हम जो कॉमन लेंगे वो 2 टर्म्स में से होंगे, क्या होंगे वो 2 टर्म्स में होंगे हमेशा, ठीक है, जनरली आपके पास यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों टर्म्स में मुझे ये जो ब्रैकेट वाली चीजें दिख रही है वो सेम दिख रही है, तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो ये बच जाएगा एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट वाली पूरी बाहर निकाल दी। फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 2a, इस पूरे में से ये बाहर चला गया, बेसिकली इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, बीच में माइनस तो माइनस, ये भी गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 भी बचा, और यही 2 क्या हो जाएंगे आपके पास फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए नॉर्मली, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाली चीज दिख रही होगी, बट यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमम पावर वाला कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 3a माइनस का 2b, बाहर चला गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बच ही जाएगा, जी हाँ समझिएगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है और अगर आप इससे कॉमन लेते हैं एक्स, तो अंदर एक एक्स बच ही जाएगा, है ना, बोले तो इसको मैंने एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं एक तरीके से, तो ये चीज़ बच जाएगा। तो यहाँ पे पावर एक ही बचेगा, सॉरी, उसके बाद बीच में माइनस, यहाँ पे क्या बचा 10 बचा और ये बाहर चला गया, तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई में 1 बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 मल्टीप्लाई 1 10 ही रहेगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट पता चल गया, दूसरे ब्रैकेट भी आपको पता चल चुके हैं। तो देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3a माइनस का 2b, और यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8 3 जा 24a और माइनस का 8 2 जा 16b, और ये आ जाएगा माइनस का 10, और ये ज़्यादा आगे कुछ हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या करते हैं यहीं पे रख देते हैं। वैसे और भी हो सकता है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखिए 2 से ये सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं 2 से और कैंसिल आउट कर दूंगा मैं कॉमन लेकर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कॉमन ले सकते हैं चीज़ें, बस वही करनी है आपने। यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई में ये सारी चीज़ें, ठीक है, 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 12a बचा, माइनस का यहाँ पे 8b बचा, और ये माइनस का आपके पास क्या बचा 5b बचा। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इस 2 को आप चाहे तो पहले लिख दीजिए, कहीं आगे के पीछे लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताइए यहाँ तक समझ में आती है, डन है। तो ये हो गया आपके पास बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाले एग्जाम्पल कह लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, ठीक है। अभी तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल छोटी क्लास में जैसे समझाते हैं वैसे ही। जनरली आप लोग अभी 9th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, तो इतनी चीज़ें तो आपको पहले से ही आते होंगे, राइट। और नहीं आते हैं तो कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूँ, तो अभी आप सीख जाइए, और आगे के धीरे धीरे क्वेश्चन के जो लेवल होंगे ऑफकोर्स वो इंक्रीज हो जाएंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए एक और है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिकली उसको भी फैक्टराइज करना है। तो एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का आपके पास होल क्यूब है और प्लस में
3x की स्क्वायर y और साथ में आपके पास क्या x माइनस का y है, ठीक है। तो अगर आप दोनों में ही नोटिस करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये ब्रैकेट तो कॉमन है ही है और साथ में दोनों में एक x और यहाँ पे भी x तो स्क्वायर है तो मिनिमम x के पावर 1 तो कॉमन ले ही सकता हूँ। तो एक तो मैंने x कॉमन लिया, दूसरा मैंने x माइनस वाई भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, x भी बाहर चला गया और x माइनस वाई एक बाहर गया तो पावर 2 वाले यहाँ पे क्या होंगे, बच जाएंगे, ठीक है, बीच में प्लस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 3 बचेगा, एक x बाहर चला गया, एक y बचेगा और ये x माइनस वाई चला गया, ठीक है, ये चीज बच गई। अब यहाँ आ जाएगा मेरे पास x, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई और यहाँ पे बच जाएगा। इसको थोड़ा सा देखिए, जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं उतना करना है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बचेगा एक, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन को करने के लिए चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन की नीड पड़ेगी, एक्सपेंशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, समझ में आती बात, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, दैट इज a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का और माइनस का 2ab, ठीक है, और यहाँ जगह प्लस का 3xy है। अब इनके ये सेम है वेरिएबल तो हम क्या करेंगे, ऐड सब प्लस माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास प्लस का x इंटू वाई, बोले तो 1xy बचेगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास और लेट्स सी क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आने वाला है, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है पहले x की स्क्वायर प्लस का y और माइनस का xy और माइनस का x है। अब समझिएगा यहाँ पे आपके पास टोटल कितने रहेंगे, 4 टर्म रहेंगे, बट हम जो कॉमन लेते हैं वो तो कितने में लेते हैं, सिर्फ 2 टर्म, ठीक है। आप 4 टर्म में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप नोटिस करें x इसमें नहीं है, x इसमें है, सब में नहीं है x की, आप चारों टर्म में से कॉमन ले, तो आपका काम क्या रहेगा, किसी भी 2 टर्म को एक साथ रखने हैं जिसमें से आप कुछ ना कुछ कॉमन ले सको। तो इसकी पेयरिंग इसके साथ तो बिल्कुल कतई नहीं बन सकता, रीजन क्योंकि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ इसकी पेयरिंग लगा लेता हूँ मैं, माइनस एक्स वाई लिख दूंगा और ये प्लस का वाई और माइनस का एक्स मैं ऐसे ही रख देता हूँ, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आगे देखिए, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ, इन दोनों में से लिया जा सकता है क्या, नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो देखिए एक तो ऐसा बनाने का तरीका है ये, और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों में ही कॉमन ढूंढो, एक्स का स्क्वायर और साथ में ये वाला माइनस का एक्स रख दीजिए और इसको प्लस का वाई और माइनस का एक्स वाई। अब आप इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं, ये बेस्ट तो है ही, नो प्रॉब्लम। बट अगर माइंड काम ना करे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी 2 में तो देख ही रहे कॉमन, दूसरे का भी आपके पास कॉम्बो पैक मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए, x कॉमन है, दोनों में x बाहर निकाला, यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, बीच में प्लस। यहाँ पे क्या कॉमन है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं है तो आपको क्या लेना, 1 कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, y माइनस का x बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखिए बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए इन दोनों को। अगर आप इनको नोटिस करते हैं तो ये वाले और ये वाले में बस इतनी से फर्क है, एक साइन का, तो साइन का फर्क है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, समझिएगा, इसको मैं ऐसे ही लिख लूँ पहले। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 1 बन जाएगा और ये माइनस का x जो था वो प्लस का x बन जाएगा और जो प्लस का y था वो माइनस का x बन जाएगा। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई दोनों में, तो x माइनस वाई बचा और यहाँ पे क्या बच गया, x बचा और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, और यही जो चीज है आपके पास इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब बात आती है, इससे भी कर सकते हैं, इससे आंसर आने वाला आपके पास। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, यहाँ पे x माइनस का 1 आएगा, बीच में प्लस, यहाँ से y कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस का x कॉमन आ जाएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें वही फर्क है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो x ब्रैकेट में x माइनस 1 ऐसे कर, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाई बनेगा और ये बन जाएगा आपके पास x माइनस का 1। अब x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इसको साथ में लिख दीजिए, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, x माइनस वाई। देखिए यहाँ से भी वही आंसर आएगा और यहाँ से भी वही आंसर आएगा, आपको कॉमन देखना पड़ेगा, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करने आपने, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं, इसी का ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास AB प्लस का BC प्लस का AX प्लस का CX, ठीक है, AB प्लस का BC प्लस का AX प्लस का CX। देखिए इन दोनों में से तो मैं B कॉमन ले सकता हूँ, नो डाउट, सिंपल, आप देख लीजिए दोनों में से क्या ले सकता हूँ मैं, B कॉमन ले सकता हूँ, तो ले दीजिए फटाफट, कॉमन ले लीजिए, B कॉमन लेते हैं, यहाँ पे A बचेगा और यहाँ पे C बचेगा, बीच में प्लस। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे x है, तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, या अब दोनों में से, अब इस टर्म में इस टर्म में कॉमन लूंगा, A प्लस C दोनों में बाहर निकाला, ब्रैकेट, यहाँ पे B बचा और यहाँ पे प्लस का क्या बचा, x बचा, आंसर क्लियर है, डन है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी,
है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम चाहते थे इसको इधर करके ग्रुपिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट विदाउट ग्रुपिंग आपके पास जब आंसर आ रहा है तो कहीं अपना मत्था खराब करे। बताइए कोई प्रॉब्लम, बताइए भाई कोई प्रॉब्लम। डन है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट के पास, और थर्ड पार्ट भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस का ए प्लस का 4, इसमें भी ग्रुपिंग करके कर सकते हैं, बट मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, मैं ले लूंगा ए कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस का 4, प्लस में इन दोनों टर्म में कॉमन कुछ नहीं है तो प्लस का क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा ए प्लस 4। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस का 4 और इसको एक साथ आ जाएगा ए प्लस का 1, यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। एक और आपके पास इसी का ही फोर्थ पार्ट है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 6ab माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 12ac और साथ में माइनस का 2bc। ठीक है, अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है ले लीजिए, हाँ दिख रहा है साफ साफ बी कॉमन है, तो बी कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे 6 ये बचेगा और ये माइनस का बी बचेगा, बीच में प्लस। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, ये था कितना 2bc है, ये 12 है, ये 2 है, तो देखिए 2 से तो दोनों कट जाएंगे और साथ में c दोनों में, तो मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ और c भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम में c कैंसिल हो गया, मतलब बाहर आ चुका है और ये बचेगा बीच में माइनस, यहाँ पे क्या बचा अकेला b बचा है। अब देखिए फिर से कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a माइनस का b और इसको करेंगे तो आ जाएगा b प्लस का 2c। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, क्लियर है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। बात समझ में आ गई। डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी वीडियो पॉज करके। और अब हम चले जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पास, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि और भी थोड़े से किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास दिए जाते हैं। समझ में आती है। चलिए, तो अब है हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपके पास यहाँ पे फैक्टराइज करने को कहा गया है, तो चलिए कर देते हैं। ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट पार्ट में ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और दूसरे में आपके पास bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक और सेकेंड पार्ट भी आपके पास, और वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का होल स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और फिर प्लस का आपके पास 3y। तो ये होते कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है, करना क्या है। और अच्छा, इसके यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो होगा ही, प्लस है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो इन दोनों में से कॉमन नहीं निकाल सकते हैं ना, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, नहीं। अब ऐसा भी मत करना कि यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया इधर उधर कर दिया, तो अब भी सेम नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं। अगर आपको पता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। टर्म्स अलग हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2, और ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी ए एक्स बी वाई। ठीक है, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ पे भी लगा दीजिए ए का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 2a भी करेंगे तो 2bxay हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है। चलिए, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहीं और है क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे ही लिख देता हूँ ए स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यह है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को अगर आप नोटिस करें तो 2 तो सेम है। देखिए ए भी इसमें भी है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी है, बी भी है, वाई भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर साथ में वाई का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करने की जरूरत है। इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ताकि मैं दोनों से कॉमन ले सकूँ, और इसकी ग्रुपिंग कर देता हूँ, ये आ जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, प्लस में इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, प्लस में आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, माइनस में नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक लिख दिया मैंने, और यहाँ पे बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा वाई का स्क्वायर, और यही आपके पास इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। अब साथ में इसको देख लेते हैं, है ना। अगर आप ये सेकंड पार्ट को नोटिस करते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, अगर आप सेकंड पार्ट को कुछ नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा यार इसमें एक टर्म ये जो ब्रैकेट वाली है इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन लास्ट वाली टर्म में नहीं है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं
किसी भी दो टर्म को साथ में रखेंगे। क्या करेंगे हम, किसी भी दो टर्म को और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और उन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। लेकिन दोनों में देखिए साथ रखने का फायदा है, वाई है दोनों में, देखिए तो वाई कॉमन लिया जा सकता है, समझिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है, एक ही कॉमन लूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करूंगा तो यहाँ पे यही चीज बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक ब्रैकेट बचेगा बीच में माइनस, इसके जगह ये बाहर चला गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। और इन दोनों में से माइनस का y कॉमन लीजिए, ध्यान रखिएगा माइनस है तो माइनस का y कॉमन आएगा, और ये माइनस बाहर आने का मतलब है अंदर दोनों का साइन चेंज करने वाला है। तो ये जो टर्म है वो नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव का बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, ओनली 3। रीजन सिंपल है क्योंकि y बाहर चला गया, और प्लस का माइनस हुआ क्योंकि बाहर माइनस है। अब बेशक आप माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑलरेडी जो वहाँ पे चीज़ें हैं वही चीज़ मिल जाएंगी। क्लियर है। अब इस वाले ब्रैकेट और इसमें चेकआउट कीजिए, ये वाली और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है। अब कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का y, और यही आपके पास दो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। बताइए क्लियर है, डन है। ये हो गया आपके पास फोर्थ के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x और माइनस का 2 अपॉन में x है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें यहाँ पे एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है, और यहाँ पे आपके साथ सारे के सारे फॉर्मूले स्क्वायर वाले और क्यूब वाले और आपके पास जो नॉर्मली इंस्पेक्शन वाले थे, ये चीज़ें नॉर्मली आपके टिप्स पे होने चाहिए। मतलब एक्सपेंशन की अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आपका काम है एक्सपेंशन को कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। समझ में आती बात, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत नज़र मारते ही पता चल जाना चाहिए अरे हो क्या रहा है। तो आप सबसे पहले इसको आप नोटिस करें, क्योंकि अपने को ब्रैकेट में क्लोज करना है एक तरीके से, राइट। हमें फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, सिंपली ये कहानी है। तो इस टर्म को मैंने नोटिस कर लिया और यह आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लोग यहाँ पे ए और बी का है। देखिए आपके पास रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले को याद कीजिए, x प्लस 1/x। जी हाँ, ये जो चीज़ है वो है आपके पास x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करते थे यही आता था, याद कीजिए, है ना, फॉर्मूला है, बताया था मैंने। और इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हैं माइनस का 2, जी हाँ माइनस तो है ही है और 2 तो दोनों में है, तो माइनस का 2 कॉमन लेते ही माइनस क्योंकि बाहर लिया तो दोनों का साइन चेंज करेगा, दोनों को क्या बना देगा, प्लस का। और क्योंकि 2 भी बाहर आ चुका है तो x प्लस का बचेगा, और यहाँ पे भी प्लस का बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे में x बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आप इन दोनों में से नोटिस कीजिए x प्लस 1/x कॉमन है, तो मैं बाहर ले लूंगा x प्लस का 1/x, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास x प्लस में 1/x, और ये बच जाएगा मेरे पास माइनस का 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे एक टर्म बच जाएगी और यहाँ पे क्या बचा, -2, क्योंकि x प्लस 1/x बाहर आ चुका है, और यही इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। नॉर्मल से क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके पास एक तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब जब हम इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। तो ये कहानी है आपके पास। एक्सरसाइज बेसिकली 4A जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।